विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट या जिन प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं वह बीएससी तृतीय वर्ष जूलॉजी अर्थात प्राणी विज्ञान के माइनर और इलेक्टिव विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो आपका जूलॉजी का माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका टाइटल है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं सीधे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यूनिट वाइज हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है अनुवांशिकी का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक्स। पहला प्रश्न दिया हुआ है अनुवांशिकी में मेंडल का योगदान समझाइए, एक्सप्लेन मेंडल कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है जर्म प्लाज्मा सिद्धांत क्या है समझाइए, एक्सप्लेन व्हाट इज द जर्म प्लाज्मा थ्योरी। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है पेनेजेसिस को समझाइए। चौथा अनुवांशिकी का सामान्य परिचय लिखिए। पांचवा प्रश्न है क्रोमोसोम की संरचना को समझाइए। छठा प्रश्न है गुणसूत्र को चित्र सहित समझाइए। सातवां प्रश्न है हेपरलिंक प्रयोग पर टिप्पणी लिखिएगा, हेपरलिंक प्रयोग पर टिप्पणी लिखिएगा। आठवां प्रश्न है केंद्र की जीवद्रव्य पारस्परिक क्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन व्हाट इज द न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्मा इंटरेक्शन। नौवां प्रश्न है मेंडलवाद पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट ऑन मेंडलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 मेंडल के अनुवांशिकी के नियम को लिखिए, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 प्लियोट्रॉपिक जीन्स पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट ऑन द प्लियोट्रॉपिक जीन्स। क्वेश्चन नंबर 12 मेंडल का पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अफ्यून का नियम समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13 विभिन्नताओं से आप क्या समझते हो स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 14 आवृत्ति वितरण हिस्टोग्राम तथा गॉसियन वक्र पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जर्मिनल विभिन्नताएं, सतत तथा असतत विभिन्नताएं और संख्यात्मक तथा गुणात्मक विभिन्नताएं। इन तीनों टॉपिक पे आपको एक छोटा सा नोट तैयार करना होगा। तो विद्यार्थियों ये था हमारे फर्स्ट यूनिट के 15 प्रश्नों का संग्रह, आपको याद करना होगा। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ वीडियो। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं यहाँ से सेकंड यूनिट की ओर। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है जीन और अनुवांशिकी पदार्थ, जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल। पहला प्रश्न आपको जो पढ़ना होगा बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए। दूसरा डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तीसरा प्रश्न है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड के महत्व को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 4 न्यूक्लिक अम्ल की संरचना को समझाइए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न क्रमांक 5 आरएनए किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है समझाइए, व्हाट इज आरएनए, आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर एंड एक्सप्लेन इट्स। तो आप लोग जानते हैं आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। प्रश्न क्रमांक 6 हिस्टोन क्या है, कितने प्रकार का होता है, डीएनए से इसका क्या संबंध है, व्हाट इज हिस्टोन, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, व्हाट इट्स रिलेशन विथ डीएनए। प्रश्न क्रमांक 7 सोलेनाइट मॉडल को समझाइए, एक्सप्लेन सोलेनाइट मॉडल। प्रश्न क्रमांक 8 न्यूक्लियोसोम क्या होता है स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। प्रश्न क्रमांक 9 शूडोजीन किसे कहते हैं समझाइए, एक्सप्लेन व्हाट इज कॉल्ड शूडोजीन। प्रश्न क्रमांक 10 ओवरलैपिंग जीन किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन व्हाट आर द ओवरलैपिंग जीन। प्रश्न क्रमांक 11 स्प्लिटर जीन सचित्र समझाइए, एक्सप्लेन स्प्लिटर जीन्स पिक्चरली। प्रश्न क्रमांक 12 एक्सॉन एवं एंट्रॉन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 अनुवांशिकी कोड की परिभाषा देते हुए इसके गुणों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 आरंभन कोडन व समापन कोडन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 बाबल परिकल्पना क्या है समझाइए, एक्सप्लेन व्हाट इज द वेबल्स हाइपोथेसिस। प्रश्न क्रमांक 16 अनुवांशिकी कोड के गुणों को लिखिए, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। तो विद्यार्थियों यूनिट नंबर 2 जो कि जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी पदार्थ से संबंधित है, इसमें हमने टोटल 16 प्रश्नों का संग्रह देखा। तो आपको इन 16 प्रश्नों को याद करना होगा और समझना होगा। विद्यार्थियों अब यहाँ से चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसका टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यूनिट नंबर 3 का टाइटल है यहाँ पर
संलग्नता और गुणसूत्र विषयन यानी लिंकेज एंड क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस। तो विद्यार्थियों अब हम यूनिट नंबर 3, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संलग्नता किसे कहते हैं, उसकी क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ लिंकेज। प्रश्न क्रमांक 2, ड्रोसोफिला में संलग्नता पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, संलग्नता के सिद्धांत क्या क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 4, व्हाट इज जीन एक्सचेंज, जीन विनिमय किसे कहते हैं, जीन विनिमय की प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5, संलग्नता का मानचित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 6, जीन विनिमय, पूर्ण संलग्नता और मेंडल के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 7, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, लिंग निर्धारण का सिद्धांत लिखो। प्रश्न क्रमांक 8, लिंग निर्धारण के लिंग गुणसूत्र विधि क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8 जो हमने देखा, लिंग निर्धारण के लिंग गुणसूत्र विधि क्या होती है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। प्रश्न क्रमांक 9, लिंग निर्धारण का जेनिक संतुलन सिद्धांत क्या है, समझाइए। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रश्न क्रमांक 10, फ्री मार्टिन पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 11, जीन बैलेंस से सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, जीन लिंग संलग्नता किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 13, वर्णांधता की वंशानुगत क्या है, समझाइए। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में लिखना जो कि हेरिडिटी से प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 14, हीमोफीलिया एवं इसके वंशानुगत पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 15, ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता वंशानुगत पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 16, वाय गुणसूत्र द्वारा लिंग संलग्नता वंशानुगत क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, गुणसूत्र उत्परिवर्तन को समझाइए। एक्सप्लेन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। प्रश्न क्रमांक 19, आणविक आधार पर जिन उत्परिवर्तन को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 20, उत्पत्ति के आधार पर उत्परिवर्तन के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। म्यूटेशन रेट यानी म्यूटेशन दर, उत्परिवर्तन जीन कॉजेस ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन, रासायनिक उत्परिवर्तन केमिकल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और म्यूटेशन के कारण यानी कॉजेस ऑफ म्यूटेशन। तो विद्यार्थियों ये 21 प्रश्न जो अभी हमने कहा था आपको यूनिट नंबर 3 थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना होगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसका टाइटल दिया हुआ है मानव अनुवांशिकी यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स का पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य कैरियोटाइप क्या है, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज अ ह्यूमन कैरियोटाइप। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, कैरियोटाइप का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ कैरियोटाइप्स डिटर्मिनेशन। प्रश्न क्रमांक 3, मानव जीनोम किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 4, एकल जीन विसंगति क्या होती है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5, मानव अनुवांशिकी किसे कहते हैं, समझाइए। ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। प्रश्न क्रमांक 6, गुणसूत्र एवं एकल जीन विसंगति क्या है, टिप्पणी लिखो। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 के बाद में 7वां लिंगी और अलिंगी गुणसूत्र असामान्यताओं को समझाइए। सेक्सुअल और एसेक्सुअल एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ना होगा। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न पर टिप्पणी लिखो। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, अल्बिनिज सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल कोशिका एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये बड़ा फेमस टॉपिक है। प्रश्न क्रमांक 9, बहुविकल्पी कारक क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस फैक्टर क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, एलिज्म के सिद्धांत लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, जीनों के पारस्परिक क्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। प्रश्न क्रमांक 12, बहुविकल्पी कारक का महत्व लिखिए। मल्टीपल चूज फैक्टर का इंपॉर्टेंस लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13, बहुगर्भावस्था किसे कहते हैं, समझाइए। मल्टीपल प्रेगनेंसी। प्रश्न क्रमांक 14, जुड़वा के विभिन्न प्रकार समझाइए। ट्विंस जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल देना है। प्रश्न क्रमांक 15, सियामी संयुक्त जुड़ाव क्या होता है।
प्रश्न क्रमांक 16 सामान्य जुड़ाव पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 17 मोनोजीगोटिक्स और डायजाइगोटिक्स क्या होते हैं समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। पारजीनी, भेड़ प्रजनन, चूहे परजीनी, खरगोश परजीनी और मछली परजीनी। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, टिप्पणी लिखो। प्रश्न क्रमांक 20 ट्रांसजेनिक जीवों को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 21 पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, इनके अनुप्रयोग लिखो। तो विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 21 के साथ आपकी यूनिट नंबर 4 फिनिश होती है। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 थोड़ी सी बड़ी है इन कंपैरेटिवली यूनिट नंबर 1, 2 और 5। तो आपकी यूनिट नंबर 1, 2 और 5 छोटी यूनिट है। तो सबसे पहले आप 1, 2 और 5 को अच्छे से याद कर लें। चलते हैं आगे यूनिट नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। इसका पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जीन थेरेपी किसे कहते हैं समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज द जीन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 2 जीन थेरेपी के प्रमुख प्रकार लिखिए। व्हाट इज द मेजर टाइप ऑफ जीन थेरेपी। प्रश्न क्रमांक 3 अनुवांशिकी रोगों में जीन थेरेपी किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हाउ इज द जीन थेरेपी इंपॉर्टेंस इन अ जेनेटिक डिसीज। प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। सोमेटिक कोशिका जीन थेरेपी, जनन कोशिका जीन थेरेपी और जीन थेरेपी के लिए वायरस की भूमिका, रोल ऑफ वायरस फॉर जीन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 5 पुनः संयोजन डीएनए तकनीक क्या है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। 6 क्वेश्चन राइट कमेंट ऑन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, माइक्रो इंजेक्शंस, इलेक्ट्रोपोरेशंस और लाइपोसोम संलयन और ट्रांसफॉर्मेशंस। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट क्वेश्चन नंबर 7 जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, जीन क्लोनिंग के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 आरडीएनए यानी पुनर्योजित डीएनए से आप क्या समझते हो। प्रश्न क्रमांक 9 प्लाज्मिक वाहक से आप क्या समझते हो। प्लाज्मेटिक में डीएनए खंड के क्लोनिंग का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11 पुनर्योजित डीएनए के निर्माण के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 12 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए ऑप्शन दिया हुआ इसमें रिडक्शंस एंजाइम, दूसरा प्लाज्मिड, तीसरा 2 फेज और चौथा PBr322 और नेक्स्ट दिया कॉस्मिट। आगे चलते यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पर पादप तथा जंतु वायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में कैसे होता है। प्रश्न क्रमांक 14 वेक्टर डीएनए खंडों के समाकलन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 जैव प्रौद्योगिकी के साधनों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। प्रश्न क्रमांक 17 जीन क्लोनिंग में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उपयोगिता को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 निम्न पर टिप्पणी लिखो। क्लोन्ड जीन, ऊतक संवर्धन, जीन लाइब्रेरी और हाइब्रिडोम तकनीक। प्रश्न क्रमांक 19 क्लोन्ड जीन एवं जैव प्रौद्योगिकी के अन्य साधनों की भी व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाइए। और आखिरी प्रश्न दिया हुआ है 21वां प्रश्न डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग और महत्व को लिखिए। तो विद्यार्थियों ये था आपकी तृतीय वर्ष का जूलॉजी का माइनर और इलेक्टिव जो पेपर है जिसका नाम है जेनेटिक्स, उसकी 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से कीजिएगा।